ये मसला सुलझावल इतना आसान नहीं है जितना दिखत बा। एक के बाद एक गुत्थी उलझल जात। पहले जोधा बेगम की शिकायत पे तस्लीम से अदम खान के निकाह करे के दावा, ओकरा बाद कानून बनावे के बाद रुकैया बेगम के ओकरा खिलाफ बगावती तेवर। मामला सियासत और खानदान के बीच उलझत बा। आखिर करी तक करी का हम। दुहाई होके हुजूर, दुहाई होके। का भइल, सब खैरियत? कुछ भी खैरियत नहीं है शहंशाह। गुस्ताखी माफ होके, मगर रुकैया बेगम बहुत गुस्सा में पड़ी। उनकर गुस्सा तब बढ़ गया कि सिवाय रहुआ के और केहू काबू में नहीं कर सकत। एकरा से पहले वो गुस्सा में कुछ कर बैठे। रहुआ कुछ करी शहंशाह, कुछ करी। उठा। तकलिया काहे आइल बानी रहुआ यहाँ? पहले तू बतावा रुकैया, तू का हालत बना के रखले बाड़ू अपन ख्वाबगाह के? काहे कि हमार ख्वाब टूट रहल बा जलाल। रहुआ के बिखरल होजरा दिखाई दे रहल बा, लेकिन हमार दिल ना जे टूट के बिखर गइल बा। खुद के संभाला रुकैया। कैसे कैसे संभाली खुद के जलाल, बताई कैसे संभाली? हमार सब कुछ लुट जाए वाला बा और रहुआ का हाथ पानी संभाला अपना आपके। रहुआ शहंशाह बानी ना, रहुआ तो कुछ भी कर सकीले। रहुआ जोधा बेगम खातिर कानून बनेले। अदम खान कह लेता रहुआ खुद के कानून के दायरा में लेके आइले, लेकिन हमार कहा जलाल, कहाँ बानी हम बताई? हमार हक कहाँ बा? हमार मुस्तकबिल कहाँ बा? रियाया के आवे वाला रोशन कल याद बा रहुआ के? जोधा बेगम के कई शिकायत समझ में आवे ले रहुआ के। अदम खान के सफाई के इत्तेफाक रखेले रहुआ, लेकिन हमार कहा जलाल? बताई, हम बचपन से रहुआ के साथ रहत बानी, रहुआ के दोस्त बन के, रहुआ के बीवी बन के, रहुआ के अच्छा बुरा हर वक्त में हम रहुआ के साथ देनी। एगो मल्लिका बन के हम रहुआ के सियासी मामला में मशवरा दिली जलाल। और रहुआ हमरा के ई सिला दिले हमनी के रिश्ता पे सवाल ना जलाल। हम ही बर्दाश्त नहीं के कर सकीले। सब कर कीमत बा रहुआ के नजर में, सिवाय हमार। रुकैया, ऐसा बात करके अपन औदा कम मत करा। हमके बहुत उम्मीद बता रहा से जोने को शहंशाह के अपन मल्लिका से होखेला बेगम बहुत बाड़ी, लेकिन मल्लिका सिर्फ एक बारी रुकैया। क्या बात बा हुजूर, बहुत खुश बानी आज आप? खुश तो हो कभी। हमके एक बात बतावा रेशम, का तू कभी सुन ले बाड़ू कि केहू खेल खेलले सी ना लेकिन फतेह मिल गई? ये कैसे मुमकिन बा हुजूर? मुमकिन बा, मुमकिन बा, काहे कि यह तो भइल बा। हम कोनो चल चले भी नहीं खे और बेगम रुकैया के खेल खत्म। बाकी हुजूर, का आपके लागे लागे शहंशाह रुकैया बेगम के तलाक दे दी हन? ना तो फिर आपके फतेह कैसे भइल? फतेह हो खी रेशम, अदहम खान पास आई ऐसन फेंक ले बाड़े। अगर जलाल बेगम रुकैया के तलाक नहीं खे दे तो अदहम खान के तस्नीम से निकाह करे के इजाजत देवे के होखी उनके। ऐसे में शिकस्त बेगम जोधा के हो जाए, और अगर जलाल बेगम रुकैया के तलाक दे देने तो शिकस्त बेगम रुकैया के हो जाए, यानी कि दोनों ओर से फतेह हमार। और जावेदा बेगम वो अभी मई के गेल बाड़ी। लौट के आए के बाद जब उनके सच मालूम पड़ी तब अपन बेटी की उम्र के लड़की के अदहम खान साहब के बीवी बनत देख पहियानु। जावेदा के बारे में इतना काहे सोच रहे बाड़ू तू रेशम? हमने के मजहब में एक से ज्यादा निकाह करे की इजाजत बा, अगर वजह होखे तो अदहम खान साहब के पास वजह बा। जावेदा उनके वलीहद नहीं खे दे पा रहल बिया, और जावेदा के बारे में मत सोचे, इतना दिमाग नहीं खे ओकरा पास। हम जैसन ओके घुमाई घूम जाई। डर हमके बस जलाल के बा, डर बा कि कहीं उनके पता ना चले कि अदहम खान लालच दे की तस्नीम के माँ बाप के राजी कैले बाड़े, और तस्नीम दबाव में आके निकाह खातिर हाँ कर रहल बिया। काहे कि शरीयत के मुताबिक लड़की के रजामंदी बहुत जरूरी बा। जौन भी हो के हुजूर, तोड़ का खूब निकलने बानी रहुआ। मजबूरी रहे हमार रेशम, अगर हम तोड़ ना निकलती तो अदहम खान जिंदगी भर कैद में बैठल रहते हैं। लेकिन जे भइल ना ओकरा बारे में हम काहे सोच रहल बानी? काहे कि अभी जे कुछ हो रहल बा बहुत अच्छा हो रहल बा। इतना सब कुछ हो गईला के बाद भी जलाल रहुआ ठीक कैसे रह सकीले? बोली कि रहुआ का करिए जेकरा से हमके सुकून मिले,
हमके हमके अपना आप से दूर करिए रउआ। हाँ? रुकैया, तू कैसे पढ़ लिख ले लू? हमार तो मन ही नहीं खेलागत। चला पढ़ल लिखल बहुत जरूरी बा, वरना जिंदगी में पीछे रह जाले। मगर हमरा दिल एकरा में नहीं खेलागत। कभी वक्त नहीं खे मिलत और मिलेला तो हमके ऊ भोखेला। एक होके वाला बादशाह के खातिर पढ़ल लिखल बहुत जरूरी बा जलाल, वरना सल्तनत कैसे संभालब? अच्छा, अगर ऐसन बा तो हम कैसे बादशाह संभालब? हमरा होती फिकर करे के का जरूरत जलाल, हम हमेशा रहब न रउआ के साथ। हम तारा से मिलके तार कमी पूरा कर दे। जब भी कुछ लिखे पढ़े के महसूस हो के तो हमके इशारा कर दिया, बस इशारा मिलते ही हम रउआ के हुजूर में पेश हो जाए। पेश होके के जरूरत ही ना पड़ी। हम अपना सबसे अजीज दोस्त के अपना से दूर जाए ही ना देब। हम तब भी रउआ के साथ रहनी और अब भी बानी। हम तब भी रउआ के रहनी और अब भी रउआ के बानी। ये साथ हमरा से ना छूटी जलाल, ना छूटी। रुकैया, हम क्या यकीन बा तू हमरा साथे बा। जाने ली कि तू हमके सबसे बेहतर समझेली। ये खातिर उम्मीद करता नहीं कि तू हमके ई बार भी समझ पाई। हम जौन करे जाता नहीं शायद ओसे तारा के ठेस पहुंचे। शायद एगो शौहर, एगो दोस्त होके के नाते उ ज्यादती होके तोरा साथे, लेकिन एगो बादशाह होके के नाते उ जरूरी बा, उ ओकर फर्ज बा। हम उम्मीद करेली कि मुश्किल हालात में भी तू हमार साथ देबू, उ वक्त भी तू हमके समझबू। जलाल, हम उम्मीद करत बानी कि कल रउआ जे भी फैसला ली है वो मुगल सल्तनत के आबरू और ओकरा तारीख में ओकरा शान के मुताबिक होखी। लेकिन हाँ, हम चाहत बानी कि कल रउआ वो गुस्ताख अदम खां के सख्त से सख्त सजा दी। एक और पूरा मुल्क बा, रियाय के सदियन पुराना निवास, और दूसर ओर जोधा बेगम के सिफारिश पर बनल कानून, और दांव पे लग गई बा हमारा रुकैया बेगम के रिश्ता। अदम खान अपन गुस्ताखी से हमके इंसाफ के तराजू के हिस्सा बना देले बा। परवरदिगार भी का खेल खेलेला जोधा बेगम। आज एक बार फिर ऊ हमरा के ई तराजू के सामने लाके खड़ा कर देलस। कहीं का कहे चाहता नहीं आप? हम रउआ के स्मरण दिलावे आयल बानी। ई उहे स्थान बा जहाँ पे रउआ एक बार हमरा से कहले रहले कि रउआ संबंध के तराजू में ना तौले ले। हमके बखूबी याद बा। तो फिर आज अपना और रुकैया बेगम के संबंध के काहे तौल रहल बानी रउआ शहंशाह? रउआ नियम बनैले बानी प्रजा के खातिर, प्रजा के सुखद भविष्य के खातिर, ओकरा खुशहाली खातिर। परंतु यदि उन नियम के कारण रउआ के और रुकैया बेगम के संबंध में तनाव आ जात बा तो ये कहीं से भी उचित नहीं खे। आदम खान के कुतर्क के कारण रउआ काहे दुखी बनी? कौनो भी नियम या विधि शासक के ऊपर नहीं खे। आप वजह फरमावता नहीं जोधा बेगम। अगर आपके याद होके तो आप हमके जन्मदिन के मौका पे हमके एगो आम इंसान के पहले वाला लिबास देले रहनी। आप चाहत रहली हम रियाय के बीच में जाकर उनका मुश्किल समझी, तो हम फिर से एक बार भेष बदल के उनके बीच कईनी। हम मालूम कईनी ओकर वालिदैन ओकर निकाह लालच में आके जबरदस्ती आदम खान के साथ करावता रहे। अब जब सत्य रउआ के समक्ष आ ही गइल बा तो रउआ निर्णय काहे ना ले लेत बानी कि विवाह ना होखी, और आदम खान के अपराध के सबकरा सामने सिद्ध काहे नहीं के कर देत बानी? काहे कि हम एगो और नजारा दिखनी जोधा बेगम। जब हम बाजार से लौटत रहनी तो हम देखनी एगो 8-9 साल के बच्ची के डोली उठत रहे, और जेकर साथ होकर निकाह जबरदस्ती कइल जात बा उसे उम्र में 5 गुना बड़ा बा। तब हमके एहसास भइल के बहुत कुछ गलत होत बा जोधा बेगम। हम आपके शुक्रगुजार बानी जोधा बेगम के आप हमार ध्यान सल्तनत में हो रहल गलत रिवाज के ओर कईनी। देखिए, आदम खान के हम कबो भी रोक सकेली, लेकिन हम रियाय खातिर सोचता नहीं, रियाया के तमाम नाबालिग लड़की खातिर सोचता नहीं।
हमरा खातिर उ लोग के रोकल जरूरी है, काहे कि जौन गलत रिवाज तहजीब बन के उनके जहन में बस गइल बा, हमके उनके छुटकारा दिलावल जरूरी बा। ई खातिर हम ही कानून बनैले बानी। परंतु नियम के बलि रुकैया बेगम चढ़ जाए, ये हम कभी नहीं खे चाहब शहंशाह। चाहत तो हम भी नहीं की जोधा बेगम, मगर एको हुक्मरान के रियाया के सामने मिसाल कायम करे के पड़ेला। जोधा बेगम, हम एक किस्सा सुन ले रहनी कि जब एक बार एक बादशाह राह से गुजरत रहे तो एक बगीचा में जाके फल तोड़ ले रहे। आप जाने ली ओकरा बाद का भइल? ओकरा बाद ओकर फौज ओकर नक्शे कदम पे चलकर पूरा बगीचा के तहस नहस कर देलस। जब हम ही कानून के इज्जत ना करब तो फिर रियाया काहे करी? ई रवा के बड़प्पन बा शहंशाह, परंतु एक कठोर सत्य बा, नियम बनावल जाले ताकि भविष्य में ओकर पालन होखे। पर आज के बनल नियम बीतल कल के घटना के नइखे बदल सकेले। बीतल कल के आज के नियम से नइखे तौलल जा सकेला शहंशाह, और इहे व्यवहारिकता बा। पर हम आवाम में एगो पैगाम देवे चाहतानी जोधा बेगम के कानून से बढ़ केहू ना होखेला बादशाह भी ना। रियाय भले ही बादशाह के जिले इलाही समझे, मतलब खुदा के परछाई, जब वो देखी खुद खुदा के परछाई कानून पे अमल कर रहल बा तो उनकर जमीर कानून के अपनावे में उनके मजबूर कर देई। आप ठीक कहली जोधा बेगम कि औरत के एगो चीज मान लिहल जाला, जेकरा पास दौलत होखेला वो ओकरा खरीद लेवेला, जेकरा पास दौलत ना होखेला वो ओकरा बेच देवेला, और जेकरा पास ताकत होखेला वो अपन ताकत के बल पे ओकरा जीत लेवेला, और जेकरा हर मोल चुकावे के होखेला वो ओकरा तोहफा में दे देवेला। फिर चाहे वो आदम खान ही काहे ना करे या फिर कबो जलालुद्दीन। आप वो दर्द के आज भी भुगता तारी। चौक कहे गई नी जोधा बेगम, यह सच बा। आप भले ही हमसे नफरत करत रहनी, ओकरा बावजूद आप हमसे निकाह कहनी आपन रियासत के हिफाजत खातिर। आप आपन कुर्बानी देनी आपन आवाम के बचावे खातिर, और तस्लीम भी आपन कुर्बानी देता रही आपन वालिदैन के दबाव में आके। तो बताई जोधा बेगम, हर बार औरत के ही आपन कुर्बानी काहे देवे के पड़ेला? जवाब दी। राउर ई प्रश्न के उत्तर हमरा पास नहीं खे। हम बस रवा के एक बार फिर से स्मरण करावे चाहत बनी, आज के नियम से बीतल कल के घटना के नइखे बदलल जा सकेला। और रुकैया बेगम रवा से बहुत प्रेम करेली, बहुत चाहेली उ रवा के। तस्नीम के न्याय दिलावे के प्रयास में रवा रुकैया बेगम के साथ अन्याय नहीं के कर सकेले, और ये हम कभी नहीं के चाहब। अरे रुका रुका, होशियार सुना। हम सुन ले बानी कि शहंशाह रुकैया बेगम के तलाक दे रहल बड़े। का रुकैया बेगम के शहंशाह कुछ कहले? चुप रहा तू लोग, अजीब सा सवाल करेलू। शहंशाह और बेगम के बीच में का चल रहल बा, ये उनकरे तक रहे के चाहिए। बात के पतंगड़ बनावल तक केहू तू लोगन से सीखे। हाँ अरे एकरा के का भइल? खौफ में बानी कि शहंशाह अगर रुकैया बेगम के तलाक दे दी हन तो फिर एक और का होखी। कौनो भी फैसला जल्दबाजी में मत लिहा जलाल। कहीं ऐसा न होखे कि बाहर के दुनिया ठीक करे के कोशिश में घर के दुनिया बर्बाद हो जाए। रुकैया हमार बहू नइखे, बेटी जैसन बिया। ओकरा साथ ना इंसाफी होत ना देख सकेनी हम। बख्शी बानो से तो हमनी मुंह मोड़ लेले बानी जलाल। अब कल कोनो ऐसन फैसला ना कर बैठी हा कि रुकैया से भी मुंह मोड़े के पड़े। बख्शी बानो तो कसूरवार रहे, लेकिन रुकैया तो बेकसूर बिया। अदहम खान के ई मसला खातिर ना तो कानून बदलल ठीक बा, ना ही ई कायदा के खातिर रुकैया और तोहार रिश्ता के खतरा में डालल जायज होखी। अम्मी जान, हम एगो शहंशाह होके के साथ साथ एगो बेटा बानी, एगो भाई बानी, एगो शौहर बानी। जब इंसान इतना रिश्ता से जुड़ा होखेला तो ओकरा हर रिश्ता के अहमियत देवे के पड़ेला। आप इत्मीनान रखी, हमार कोनो भी फैसला आपके सर के झुके ना दे, ओकरा उठाई। या तो रहुआ हमरा के तस्लीम से निकाह करे की इजाजत दी, या फिर खुद
ए कानून के इज्जत करत बेगम रुकैया सुल्तान के तलाक दी। अस्सलाम वालेकुम मलिकाए बेगम। दीवाने खास में रउआ के साथ जे कुछ भी भइल ओकरा खातिर हमके बेहद अफसोस बा। अफसोस तो हमके बा माहम कि अदहम के माँ के ओहदा निभावे के खातिर रउआ अपन वजीर आलिया के फर्ज से गद्दारी कर बैठनी। मलिकाए बेगम, रउआ जैसन कहनी वैसे हम दीवाने खास में वजीर आलिया रहनी और अदहम खान कुछ भी ऐसा ना कहलस जे कानून के दायरा के बाहर होखे। रउआ के लागत बाकी अदहम खान कोनो गुस्ताखी नहीं कैलस। बेशक गुंजाइश रहे, बात के बतंगड़ बन गई, लेकिन बेगम रुकैया हमके लागत बा इस सब के पीछे वजह कुछ और बा। हमके लागत बाकी केहू जलाल के कान भर रहल बा। जरा रउआ ही सोची शहंशाह के का जरूरत रहे सदियों पुराना रिवाज के खिलाफ कानून बनावे की। चिंगारी बेगम जोधा लगैले बिया। चिंगारी लगावे वाला से ज्यादा गुनाह ओके हवा देवे वाला के होखे और अदहम खान ई मामला के हवा देले बड़े और सब कुछ जानत पूछत भी रउआ अपन बेटा के अंधा तरफदारी कर रहल बानी। माफ करी मल्लिका बेगम, लेकिन कर रउआ के ऐसा ना लागेला कि शहंशाह जकरा के अम्मी जान के दर्जा देले उनके अंधी कह के रउआ गुस्ताख हो रहल बानी। इहे त डूब मरे वाली बात बा माहम। बेटा शहंशाह के बेइज्जती करे, शहंशाह से कहे कि अपना बेगमे खास के तलाक दे दा और वो औरत चुपचाप खड़ा बिया जेके शहंशाह अपन माँ के दर्जा देले बड़े। बेगम रुकैया रउआ खामखा अदहम से नाराज हो रहल बानी। अदहम खान रउआ के साथ ऐसा काहे करी ही? ई कानून के वजह से जितना चोट रउआ के लागल बा उतना ही नुकसान हमरा बेटा अदहम खान के भइल बा। अदहम खान के निकाह नहीं के हो पा रहल तस्नीम से जेकरा से वो बेइंतहा मोहब्बत करेले। हमरा बेटा अदहम के वालिद होखला के सपना टूट गइल बा। रउआ के तलाक के बाद छिड़ गइल। दीवाने खास में इस सब फसाद की जड़ सिर्फ एक बिया, बेगम जोधा। जरा सोचिए अदहम खान रउआ के साथ साथ अपन खुद के नुकसान काहे करवई हैं? ये काम तो वह कर सकेला ना जेकर ई सब करके फायदा होखे। वो एक ही बिया, बेगम जोधा। अब हम रउआ के कैसे समझाई कि ई देखी ई का दिखावे चाहत बानी रउआ हमके? ई है कि ई पानी में पहले जगह ना रहली, हम एकरा में उंगली डालनी और जगह बना लेहनी। जैसे ही हम उंगली बाहर निकलनी जगह फिर से भर गई। अगर रउआ ई पानी के हरम समझी और ई उंगली के रउआ तो रउआ ही समझ सकेनी कि हम का कही चाहता नहीं। जब तक रउआ बानी रउआ के जगह बा, जब रउआ बाहर जाई है रउआ की जगह भर जाई और राउर जगह के भरी ई बतावे के हमके जरूरत नहीं खे। रउआ खुद समझदार बानी बेगम रुकैया। एक आम औरत की तरह ना, एक मल्लिका की तरह सोची, सियासत के नजर से सोची, सच्चाई रउआ के सामने आ जाई। रहल बात हमार ता हमरा खातिर मल्लिका एक खास, मल्लिका बेगम आज तक रउआ बानी और रउआ ही रही हैं। फिर चाहे जलाल रउआ के अगर हमार बेटा अदम खान के कोना भी बात से रउआ के चोट पहुंचल होखे तो हम ओकरा तरफ से माफी मांगत बानी। रउआ चाही तो हम ओकरा के कड़ी से कड़ी सजा भी देहब, लेकिन अदहम खान के सजा देला से ओकर कुछ भी ना बिगड़ी। जेकरा वजह से ये सब कुछ हो रहल बा, जेकरा वजह से रउआ के तकलीफ पहुंचल बा, इजाजत दी। खुदा हाफिज।
बस करी जोधा बेगम। बंद करी इबादत के दिखावा। रुकैया बेगम बैठी। का भइल? का भइल? जे कुछ भइल उसे कुछ बड़ा करे के उम्मीद बा रउआ के जोधा बेगम। राउर कहे के तात्पर्य का बा? बस जोधा बेगम बस। आज यहाँ हम दोनों के अलावा और केहू ना बा। आप उतारी अपन नेकी के नकाब और दिखाई अपन असली चेहरा। कहे का चाहता नहीं रुकैया बेगम? ठीक बा, ता सीधा सीधा अल्फाज में समझा देता नहीं रउआ के। रउआ जे चाहत रहनी ऊ हो गई जोधा बेगम। तस्नीम के कंधा पे रख के रउआ हम पे बंदूक चलाईनी। जलाल से तलाक तक के बात रउआ ले आईनी। इहे चाहत रहनी ना रउआ? सबके सामने झुक के हमके सलाम करत रहनी और पीठ पीछे छुरा भौंकत रहनी। रउआ के भ्रम भइल बा रुकैया बेगम। हम कुछ ना कहनी। तलाक के मांग अदम खान की कुचेष्टा रहे। बेशक जबान अदम खान के रहे, लेकिन ऊ जबान से निकलल अल्फाज ता रउआ के रहल। लेकिन हम ऐसा काहे करब? काहे की रउआ के अलावा ऐसन केहू और करी भी काहे? जरा गहराई से सोची। हमरे तलाक से सबसे ज्यादा फायदा रउआ के ही होगी। काहे कि जलाल रउआ के 3 खास बेगमन में शामिल तक कर ही चुकल बाड़े। और रहल बात सलीमा बेगम के, ता जलाल कबो उनके ऊ तरह अपना ना सकेले। काहे कि ऊ मरहूम बैरम खान के बेवा बानी। तब बचनी रउआ, रास्ता साफ कर देनी रउआ मल्लिकाए खास बने के, मरियम उर्स जमानी बने के। का चाल चलले बानी रउआ। सारी बेगमन के पत्ता ही साफ कर देलू। दुनिया के दिखावत रहनी कि रउआ जलाल से नफरत करेनी और यही नफरत के आड़ में रउआ उनके दिल में मोहब्बत भर देनी। शतरंज के काक चाल चलले बाड़ू जोधा बेगम। तस्नीम और अदहम खान के आड़ में रउआ हमार और जलाल के रिश्ता पे हमला कर देलू। या ता ई कहावत झूठ बा कि राजवंशी पीछे से वार ना करेले, या ता फिर रउआ राजवंशी बानी ही ना। नेकी के आड़ में इतना बड़ खेल खेलत रहनी रउआ। हमके हटा के हमार ओहदा पावे चाहता नहीं रउआ। बस रुकैया बेगम बस। बहुत भइल, अब एक और शब्द ना। एक दिन रउआ हमके तमाचा मार ले रहनी। हम चुप रहनी काहे कि ऊ राव टूटल दिल के प्रतिनाद रहे। कर रउआ हमके सबके सामने अपमानित कईनी। हम उहो भी सह लेनी काहे कि ऊ एगो नारी के मन के पीड़ा के गूंज रहे। आज रउआ हमार कुल के मर्यादा पे कीचड़ उछलले बानी और ई हम ना साहब। पहला बात, शहंशाह से हम घृणा करत रहनी पर अब ना करेली। परंतु एकर अर्थ ई ना कि हमके उनसे प्रेम हो गइल बा। दूसर बात, हम शहंशाह के खास बेगम ना बने चाहिए। और तीसर बात, राजवंशी आज भी सीना पे प्रहार करेले, पीठ पे ना। हम सोचले भी ना रहली कि अदम खान ई विषय के ई तरह से घुमा ली। हम तो केवल तस्नीम के जीवन की रक्षा करे चाहत रहनी और ई बात के शहंशाह के समझावे खातिर रउआ भी हमार सहायता कैले रहली। फिर रउआ ऐसे कैसे सोच सकेली कि हम रउआ और शहंशाह के संबंध विच्छेद के विषय में सोच रहल बानी? रुकैया बेगम, रउआ बिना सोचले समझले हमरा पे आरोप मरे जा रहल बानी। प्रश्न रउआ के पद के ना बा, प्रश्न रउआ के बेगम एक खास होके के भी ना बा। प्रश्न बा उ बच्ची के जीवन के, प्रश्न बा ओकरे भविष्य के, प्रश्न बा तस्नीम जैसन सैकड़ों बच्चियन के जीवन के। जरा ठंडा दिमाग से सोची, यदि अदम खान उ बच्ची से विवाह करे में सफल हो गई तो ओकरे भविष्य के का होगी? का रउआ अपने आप के क्षमा कर पाई है? बस हमके केहू से मतलब ना बा, ना तस्नीम से, ना अदहम से और ना ही रउआ से। हमके सिर्फ जलाल से मतलब बा और हमरे मलिकाए खास के ओहदा से। एक बात याद रखिया जोधा बेगम, अगर आज दीवाने खास में हमरा सामने कौनो तरह के गुस्ताखी भइल ता ओकर जिम्मेदार रउआ हुई हैं और हमरे और जलाल के बीच दूरी लावे के भी जिम्मेदार रउआ हुई हैं। सिर्फ रउआ। कैसे समझे आपकी रुकैया बेगम कि रउआ और शहंशाह के मध्य दूरी बढ़े के उत्तरदायी केहू और ना रउआ के महत्वाकांक्षा बा।
अपना पद और शक्ति के खातिर रउआ के प्रेम बा। बादशाह सलामत, सब लोग दीवाने खास में मौजूद बाड़े। हुजूर के हुक्म होके ता कार्रवाई शुरू कर जाए। आज दीवाने खास में आदम खान की अर्जी पर फैसला हुई। आदम खान तस्लीम नाम के एगो नाबालिग लड़की से निकाह करे के इजाजत चाहता और हमार फैसला बा कि निकाह ना हो सकेला। तो हम कब के हमरा साथ ना इंसाफी भइल बा। खामोश। बार बार हमार बात के बीच में काटे के गुस्ताखी के बर्दाश्त ना कइल जाई। हम बात करत रहनी। कानून के दायरा में हम भी आवेली, ई खातिर हमार फैसला ई बा कि हम रुकैया बेगम के तलाक देब। ताकि आज से सल्तनत में ही पैगाम जाए कि मुगल सल्तनत के जर्रे जर्रे में कोनो भी नाबालिग के निकाह गैर कानूनी और नाजायज मानल जाए, हुक्म के तामील होके। शहंशाह के हुक्म के खिलाफ बोलल गुस्ताखी है, मगर मरियम मक्कानी होखला के नाते हम अपन बात रखे चाहतानी। ई सरासर नाइंसाफी है। आज जे कानून लागू भइल बा ओसे बरसों पहले के रिश्ता बदल न जाई। मलिका आजम बजा फरमा रहल बनी हुजूर, ई कानून के लागू करे के सही तरीका नहीं है। जैसा कि हम पहले भी कहले बानी, शहंशाह हर कानून से ऊपर हो खेले। रउआ के कोनो किस्म के दबाव में आवे की जरूरत नहीं है। हम ई मामला में बड़ अम्मी से उनका राय जाने चाहब। गुस्ताखी माफ होके शहंशाह, हम ई मामला में अदगा साहब से इत्तेफाक रखेनी। अदहम खान जे कुछ भी कह रहल बानी और पे तैश में आके अपन जिंदगी के दांव पे लगावे के कोनो जरूरत नहीं खे। राउर कानून सर आखन पे आज के बाद कोनो भी नाबालिग लड़की के निकाह ना होगी, लेकिन ये कानून के वजह से बीतल कल कितना बदल सके नी हमनी। रउआ अपन निकाह काहे खत्म करे चाहता नी। हम खुद के बारे में नहीं की सोचत बड़ अम्मी। अदगा साहब, मुगल सल्तनत के जड़ कहां कहां तक फैलल बा? आगरा से लेके मथुरा, अजमेर, दिल्ली, लाहौर, मेवात, जौनपुर, मेरता, नागौर और भी बहुत दूर तक बा। तो सब जगहों पे ही फरमान दिहल जाए कि जौना दिन से हमार रुकैया बेगम के निकाह भइल बा, उस दिन से जितना भी नाबालिग निकाह भइल बा वो सब तलाक खातिर तैयार हो जाए। हमार और रुकैया बेगम के तलाक के बाद वो सब अपन बीवी के तलाक दी है। ये हमार हुक्म बा और हुक्म के तामील होके।
ई जौन कुछ भी हो रहल बा गलत बा। कोनो भी फैसला लेवे से पहले शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन के ए बात पर गौर करे के चाहत रहल और नतीजन पर गौर करे के चाहत रहे। अगला हफ्ता हमार बेटी की शादी बा। अच्छा, वो 14 साल के नहीं भइल। ओकर शादी रुक जाई का? जब हमार निकाह भइल रहे तो हम खुद नाबालिग रहनी, शरीके हयात नाबालिग रहनी। कई उम्र में हम उनका तलाक देत फिरब? माना शहंशाह आवाम के सामने एगो मिसाल रखल चाहताड़न, बाकी मिसाल ना मशाल बा जन पूरा सल्तनत में अफरा तफरी के आग लगा दी। ये सब आदम खान के वजह से हो रहा बा। शहंशाह के ओकरा के वहीं पर रोक देवे के चाहत रहे। रोक सकत रहनी रउआ जलाल के महामंगा। रउआ के लागत कि हम कोशिश ना कईनी। अगर हमके पता होखत की जलाल ऐसन कड़ा फैसला लेवे वाला बा तो हम ओकरा जरूर रोकती और हम कोशिश कैले रहनी। लेकिन तब तक जलाल फैसला सुना चुकल रहले, तीर कमान से निकल चुकल रहे, हम कुछ न कर पैनी। सबसे ज्यादा तकलीफ हमके भइल बा। हमार एक बेटा जे के हम पैदा कईनी वो गुस्ताखी कैलस। हमार दूसर बेटा जे के हम पल्ली पता न काहे इतना गलत कानून बना देहलस। हम केहू के तरफदारी ना कर रहल बानी मल्लिका आजम, लेकिन रउआ बताई अदहम खान का गलत सोचलस। बाकायदा कायदे कानून से वो निकाह करे चाहत बाड़े तस्नीम से। जलाल के इतना कड़ा फैसला सुनावे की का जरूरत रहे? हम के आज पहला बार ऐसा लग रहल बा कि शहंशाह के सही मशवरा देवे वाला केहू भी नहीं खे। अगर राव और इशारा हमरा तरफ भी आवल बदन बेगम तो हम मुआफी चाहतानी। हम वजीर आलिया बानी और हम वजीर आलिया के तौर पे पूरा कोशिश कईनी रउआ रहनी ओही जे रउआ भी देख ले हो खब, लेकिन आखिरी फैसला शहंशाह के होखेला। यही बात के तब फिकर बा महामंगा। रुकैया बेगम खाली बेगम न बानी, वो बेटी बिया हमार। मरहूम बादशाह हुमायूं के भाई जान के अमानत बिया। उनकर तकलीफ हमसे देखल न जाई। बिना कोनो गुनाह की सजा देहल जा रहल बा उनके, ये हमसे बर्दाश्त न होखी। और अवाम में मिसाल कायम करल शहंशाह के फर्ज है, लेकिन एकरा खातिर कोनो बेकसूर के सजा न होखे के चाहिए। इस शहंशाह के का हो गइल बा? ऐसन हुक्म कैसे दे सकेले? ना ही दूरंदेशी बा न समझदारी। सल्तनत में तो कोहराम मच जाई, अफरा तफरी मच जाई, बगावत के आसार हो जाई। जनाब शमशुद्दीन साहब, रउआ तो शहंशाह के अतालिक बनी, उनकरा के समझाई। मौका मिलत ही हम शहंशाह के समझावे के कोशिश करें। शहंशाह के सिवाय उनके और केहू न समझ सकत। ओ तबा खैर बहुत काबिल रहनी हूँ। का कहनी रहुआ? रहली मतलब वो मल्लिका खास बाड़ी और रही है, कुछ समझ नहीं रहुआ? हाय हाय उन पर क्या खफा होता नहीं होशियार खान है। और थी में एक रात के वक्त बाकी बा। आज रुकैया सुल्तान बेगम बाड़ी, बाकी कल सबके सामने रुकैया बेगम के तलाक देवे के पड़ी ओकरा के। अम्मी जान कहाँ खो गइल बानी आप? रउआ के तो खुश होके के चाहिए। बेशक हम खुश बानी कि बेगम रुकैया के मालूम हो गई कि उनकर हैसियत का बा। बौंदी कहले रहनी, अब कल ये बांदी कल भी वजीर आलिया रही, लेकिन बेगम रुकैया के ओहदा छीन जाई। उनके नाम से बेगम के ओहदा हट जाई। राउर खुशी के दुगना होके के चाहे। रुकैया बेगम के साथ जौन भइल ओकर इल्जाम जोधा बेगम के सर आई। राजवंशी शहजादी हमार शादी होके चल रहली, रुकैया बेगम के बर्बादी के सबक बन गई। अब जिंदगी भर एक आलिक के अपन सर पर लेके घूमे के पड़ी ओकरा के। बेगम जोधा के कम आंकब केहू खातिर भी मुश्किल के सबब बन सकेला। तो रउआ ही सोचा तानी कि जोधा बेगम अब का करी हन? ना दहम, हम जलाल के बारे में सोच रहल बानी। अदहम हमरा समझ में ना आ रहल बिया कि जलाल ए हद तक काहे गईले। मन ली कि वो कानून बनेले बाड़े, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राव और मुखालफत की वजह से वो बेगम रुकैया के तलाक देवे खातिर राजी हो गईले। ना दहम, ये बात हमरा समझ में ना आ रहल बा। अम्मी जान
आज तक जो आप हमरा के कहत रहनी है वो तो आपके चहिता जलाल निकलल। बेवकूफ अहमक। ना दहम जलाल अहमक नहीं खे। जलाल के पहली खेलल बहुत पसंद बा। कहीं ऐसा न होके कि ये फैसला के पीछे भी कोनो पहेली होके। ऊ नमक हराम हमरा टुकड़ा पे पल के ऐसन गंदा बात कहलस। ऊ न सिर्फ हमके बेआबरू कैले बा लेकिन मुगल सल्तनत के कायदा पर भी उंगली उठैले बा। ऊ अम्मी जान हमार निकाह खुद जन्नत आशियाने शहंशाह हुमायूं करवैले रहले और ओके नाजायज कह के अदम खान शहंशाह हुमायूं के भी तौहीन कैले बा। और शहंशाह होके कुछ भी ना कहले। ओके सजा देवे के बदले शहंशाह हमके तलाक देवे के फैसला कैले। जी अंगा, अगर राउर शोहर जलाल के अतालिक बाली ना ताजका साहब जलाल के रोके की कोशिश काहे ना कैले। रुकैया जलाल तलाक लेवे खातिर कह देहलस, एकर मतलब ही ना कि तलाक हो गई ना। हमने जान रबो तो जाने ली ना कि जलाल एक बार जे फैसला कर लेवेले तो उनके रोकल नामुमकिन हो जाला। और कुछ मामला निजी हो गेले लेकिन जब वो बाहर जावेले तो वो तमाशा बन के रह जावेले। जलाल सबके सामने हमके तलाक देवे के बाद कहले और वो भी जान कल के वो सबके सामने हमें तलाक दे भी दी है। तमाशा बन जाए हमारा और हमने के पाक रिश्ता के। सलीमा बेगम रवा तो बहुते आलिम बानी ना, शहंशाह तक रवा से सलाह लेवेले। त रवा बताई कई बात जायज बा कि आज जे कानून बनल हा ओकरा वजह से सालों पुराना रिश्ता बदल जाई। इत्मीनान रखी रुकैया बेगम, ऐसन कुछ ना होखी। अगर जलाल बादशाह बा तो हम भी मरियम मक्कानी बानी। हम जलाल के तोके तलाक ना देवे देव, चाहे वक्त आइला पे हमके ओकर मुखालफत ही काहे ना करे के पड़े। मलिकाए आजम बजा फरमा रहल बानी रुकैया बेगम। बेशक अदम खां शहंशाह के उकसैले बा लेकिन हम सब मिलके शहंशाह के समझाई। बिल्कुल, या तो जलाल के अपनी फैसला बदले के होखी या हम सब के आगरा छोड़ पे मजबूर होवे के होखी। रुकैया तू अच्छा तरह से जाने लू हम पढ़े ना जाने ली, फिर हमरा खातिर ई पैगाम का है। ई पे राउर नाम ना लिखल लेकिन ई पैगाम रउआ खातिर ही बा। अगर हमरा खातिर बात हमके पढ़ के सुनाई। ना, ई हमसे ना हो पाई। रउआ ई पैगाम पढ़े खातिर केहू और के बुला ली। आदाब शहंशाह। आदाब मलिकाए बेगम। रउआ हमरा के याद फरमाइले। हाँ सलीमा बेगम। रुकैया बेगम हमरा खातिर एगो पैगाम लिखले बाड़ी लेकिन वो हमके पढ़ के ना सुनावे चाहता रही। चूंकि मामला एगो बीवी एगो शौहर के बाई खातिर केहू और के बुलावे के बजाय हम आपके बुलावल मुनासिब समझनी। आप एकरा पढ़ के सुना दी। जी हुकुम। जन्नत आशियाने बादशाह मोहम्मद हुमायूं साहब, रउआ के रुकैया सुल्तान के सलाम। कल राउर जानशी मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद हमसे तलाक लेवे जा रहल बाड़े। वो रिश्ता कल टूटे जा रहल बा जे महरूम आनत मकानी अब्बा हुजूर के जन्नत नशी होखला के बाद रउआ जुड़ले रहले। मुश्किल ये बाकी हम अपन दर्द केहू और के साथ बयान ना कर सकेनी, यही से राउर रूह के तकलीफ दे रहल बानी। हुजूर हमार शौहर, बचपन के दोस्त, हमदर्द साथी और अजीज जलाल हमसे बिछड़े जा रहल बाड़े। हम हमकी ये बात के ना कि कल हमनी के तलाक हो रहल बा। तकलीफ ही बात के बाकी जे आरजू से रउआ ये रिश्ता जोड़ले रहे वो आरजू खत्म हो रहल बा।
यदि ई निकाह खारिज बा त रउआ सब गुनहगार बाड़े, काहे कि ई त रउआ लोगन के दुआ के नतीजा हा। जौने ख्वाब से रउआ ई निकाह करवैले रहले वो ख्वाब बिखरे वाला बा। गम ये बात का बा कि कल के बाद हम दुनिया में एकदम अकेला हो जाए, काहे कि सिवाय जलाल के हम ना केहू के आपन बनैनी ना मन ली। काश आज रउआ एजे होते त हमके संभालते, जलाल के डांटते, सजा देते। जेके रउआ 9 साल की उम्र में जलाल के बेगम बनैले रहे, वो अभी खानदान से बिछड़े वाला बिया। शायद हमसे ही कोनो गलती भइल होगी। उम्मीद बा रउआ हमके मुआफ करब। राउर अजीज रुकैया सुल्तान।